फ्रेंड्स अभी हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्होंने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है और ये स्टॉक बहुत नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। इसके क्या रीजन है, इस पे भी हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट की। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प का रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपके सामने जो डेटा प्रेजेंट हो रहे हैं ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड हैं और ये जो फिगर हैं ये इन करोड़ में है, तो आप इसे इन करोड़ में ही कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स डेल्टा कॉर्प के द्वारा जो यहाँ पे टोटल इनकम पोस्ट किया गया है इस बार वो 282 करोड़ 64 लाख का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 286 करोड़ 62 लाख का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 279 करोड़ 87 लाख का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को अवश्य मिली है। करीब करीब 4 करोड़ का जो गिरावट है वो यहाँ देखने को मिला है। लेकिन वहीं पे अगर ईयरली वाइज कंपेरिजन करेंगे पिछले ईयर सेम क्वार्टर से तो यहाँ पे आपको इनका जो इनकम है उसमें करीब करीब 3 करोड़ का जो जंप है वो देखने को मिला है। रही बात इनके कोर बिजनेस की तो यहाँ पे इनका जो मेन बिजनेस है वो गेमिंग का है और इसमें इस कंपनी ने जो इस बार इनकम पोस्ट किया है वो 283 करोड़ 7 लाख का किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ 65 लाख का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में 273 करोड़ 66 लाख का था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो कोर बिजनेस है उसमें उछाल दर्ज हुई है, क्योंकि इनका कोर बिजनेस गेमिंग का है और इसमें यह कंपनी उछाल इस बार दर्ज की है। इसके अलावा अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे इस बार इस कंपनी के द्वारा जो एक्सपेंस पोस्ट किया गया है वो 190 करोड़ 20 लाख का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 195 करोड़ 1 लाख का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 186 करोड़ 83 लाख का था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो एक्सपेंस है वो ईयरली वाइज में थोड़ा सा इंक्रीज अवश्य किया है, लेकिन पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे तो यहाँ पे इनका एक्सपेंस 5 करोड़ के आसपास डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए डायरेक्टली हम लोग इनके नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लेते हैं, इट मीन शुद्ध लाभ की, कि ये कंपनी नेट प्रॉफिट कितना पोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 69 करोड़ 44 लाख का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 67 करोड़ 91 लाख का था, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 68 करोड़ 25 लाख का था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज करते हुए आपको दिख रही है, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो भी और ईयरली बात करेंगे तो भी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कंपनी 5 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में कम किया है। यही वो रीजन है कि पिछले क्वार्टर से इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है और इसी का परिणाम है कि इनका जो ईपीएस है वो भी यहाँ पे पिछले क्वार्टर से और पिछले ईयर सेम क्वार्टर से जंप करते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा कॉर्प का जो शेयर प्राइस है वो इतना नीचे क्यों गिर गया है, क्योंकि अगर 1 ईयर पहले की बात करेंगे और अभी की बात करेंगे तो बहुत ही नीचे स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और अभी 143 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले डेल्टा कॉर्प को जीएसटी के तरफ से एक नोटिस दिया गया था और इस नोटिस में 16,822 करोड़ की ये बहुत बड़ा नोटिस था जो डेल्टा कॉर्प को दिया गया था और यही वो रीजन थे जिस वजह से स्टॉक में भूचाल देखने को मिला था, क्योंकि जितनी डेल्टा कॉर्प की वैल्यू है उससे कई गुना ज्यादा इनका जीएसटी टैक्स का नोटिस दिया गया था, जिसमें डेल्टा कॉर्प पे 11,139 करोड़ की नोटिस है और उनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी थी उस पे 5,683 करोड़ की नोटिस दी गई थी। यही वो रीजन थे जिस वजह से स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स रही बात कि इस स्टॉक के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड्स आप इतना समझे कि ये जो नोटिस दी गई है इस नोटिस को चैलेंज करने के लिए डेल्टा कॉर्प को कम से कम 25% जो पैसे हैं जो जीएसटी के तरफ से नोटिस उन्हें दिया गया है उसके 25%, तो आप समझ सकते हैं कि इनके मार्केट कैप से भी कहीं गुना ज्यादा इन्हें पैसे पहले जमा करने होंगे, उसके बाद ही वो जीएसटी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी कैपेसिटी अभी डेल्टा कॉर्प में दिख नहीं रही है, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको वेट और वॉच की पॉलिसी को फॉलो करने की आवश्यकता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं।